दोस्तों सुप्रभात में अब वक्त हुआ है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का। तो आइए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद। समाचारों के साथ मैं रजनी दुबे। 16 मिनट में 50 मीटर की दूरी पर 2 धमाकों से दहला नरवाल, 9 लोग घायल। जम्मू के नरवाल मंडी इलाके में शनिवार को 16 मिनट में 50 मीटर की दूरी पर हुए 2 धमाकों से पूरा इलाका दहल गया। एक के बाद एक हुए इन धमाकों में 9 लोग घायल हुए। पुलिस को शक है कि दोनों धमाकों में संदिग्ध आतंकियों की ओर से आईईडी या आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया। पहला धमाका एक पुरानी बोलेरो में हुआ, फिर दूसरा धमाका 50 मीटर की दूरी पर ट्रांसपोर्ट नगर जंकयार्ड में खड़े एक अन्य वाहन में। घायलों को जीएमसी जम्मू में भर्ती कराया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घटना की निंदा करते हुए सुरक्षा बलों को तत्काल हमलावरों को चिन्हित करने तथा कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्यवाही में किसी प्रकार की नरमी नहीं रहनी चाहिए। इससे पहले वरिष्ठ अधिकारियों से उन्हें घटना के बारे में जानकारी दी और एलजी ने घायलों के प्रति सहानुभूति जताते हुए 50-50 हजार रुपए आर्थिक सहायता करने की घोषणा की। ये समाचार लगभग सभी समाचार पत्रों के में सचित्र छपा बड़ा समाचार है। यूट्यूब, ट्विटर पर पीएम मोदी ने से जुड़ा बीबीसी का विवादित वृत्तचित्र प्रतिबंधित। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद यूट्यूब और ट्विटर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी के विवादित वृत्तचित्र इंडिया द मोदी क्वेश्चन को प्रतिबंधित कर दिया है। संबंधित यूट्यूब वीडियो के लिंक साझा करने वाले 50 से अधिक ट्वीट को भी हटा दिया गया है। देश के 335 रिटायर्ड जजों, सैन्य अफसरों व नौकरशाहों ने खुला पत्र लिखकर गुजरात दंगे पर बीबीसी के इस वृत्तचित्र को द्वेषपूर्ण और घृणा से भरा बताया है। उन्होंने लिखा है कि इसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने को कि ब्रिटिश काल की नीति के तहत तैयार किया गया। पराक्रम को सलाम। अंडमान के 21 बेनाम द्वीपों को कल परमवीर चक्र विजेताओं का नाम देंगे पीएम मोदी। अंडमान निकोबार के 21 बेनाम द्वीपों के नाम परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को पराक्रम दिवस के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर होने वाले इस समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक पीएम मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर बने द्वीप पर बनने वाले उनके राष्ट्रीय स्मारक के एक मॉडल का भी अनावरण करेंगे। रूस और यूक्रेन की बातचीत की मेज पर ला सकते हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार बढ़ते कद का ही असर है कि दुनिया भर के लोग रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं। अब फ्रांस के मशहूर पत्रकार एलहेम का कहना है कि मौजूदा हालात में दुनिया को एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो रूस और यूक्रेन की बातचीत को टेबल पर ला सकते हैं। वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने देश को किया तैयार, कहा राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री ने दिल्ली कैंट में राष्ट्रीय कैडेट कोर गणतंत्र दिवस शिविर का दौरा किया। उन्होंने शिविर में भाग ले रहे करीब 2000 कैडेट्स से नए रास्तों की पहचान करने और राष्ट्र को तीव्र गति के विकास से पथ पर आगे बढ़ने में सहायता करने की अपील की। 24 को भारत आएंगे मिस्र के राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह एल-सीसी। कृषि, साइबर सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में समझौते संभव। एलएसी पर चीन से जारी टकराव के बीच पूर्वोत्तर में अभ्यास करेगी वायुसेना, गरजेंगे राफेल और सुखोई। चीन की घुसपैठ को रोकने के लिए भारतीय वायुसेना पूर्वोत्तर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास अभ्यास प्रलय आयोजित करेगी। इस अभ्यास में वह अपने सभी प्रमुख हवाई अड्डों को शामिल करेगी। पाकिस्तान का विदेशी व्यापार अब पूरी तरह हो सकता है बंद,
भुगतान नहीं होने से विदेशी कंपनियों ने सेवा रोकने की दी चेतावनी। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी राजेश्वरी। धन्यवाद रजनी दुबे। स्टार्टअप के विजन दस्तावेज से जम्मू विवि छुएगा बुलंदियां। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में विवि काउंसिल की बैठक में कुलपति प्रोफेसर उमेश राय ने बताई भावी योजनाएं। प्रोफेसर नजीर अहमद गनई, जो कि स्कॉस्ट कश्मीर के कुलपति हैं, ने स्कॉस्ट जम्मू के कुलपति का अतिरिक्त चार्ज संभाल लिया है। स्कॉस्ट जम्मू के कुलपति रहे प्रोफेसर जेपी शर्मा के सेवानिवृत्त होने से यह पद खाली हो गया था। जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर ने जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की और एक बार फिर अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। फर्जी डिग्री मामले में 6 कनिष्ठ सांख्यिकी सहायक कर्मी बर्खास्त। 2012 में योजना एवं निगरानी विभाग में कर रहे थे नौकरी। राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होंगी भारतीय अमेरिकी निकी। प्रमुख भारतीय अमेरिकी रिपब्लिकन नेता निकी हेली 2024 में होने वाली अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होंगी। और अब खेल समाचार। भारतीय गेंदबाजों का रौद्र रूप। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की अगुवाई में भारतीय गेंदबाजों ने यहां शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में शनिवार को खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में अपना दम दिखाया और न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराने में अहम भूमिका अदा की। भारत ने इस मैच में जीत दर्ज करने के साथ ही 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। पहलवानों के धरने की दोबारा कोशिशें होते देख खेल मंत्रालय ने किया कुश्ती संघ के सहायक सचिव विनोद तोमर को निलंबित। समिति की गठन तक टूर्नामेंट रद्द। खेल मंत्रालय की 3 सदस्यीय निरीक्षण समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा आज संभव। जोकोविच चौथे दौर में, मरे का सफर समाप्त। 10वें ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब की ओर नोवाक जोकोविच ने एक और कदम बढ़ाते हुए बुल्गारियाई खिलाड़ी ग्रिगर डिमिट्रोव को तीसरे दौर में हराकर चौथे दौर में जगह हासिल कर ली। और आइए अब मौसम का हाल जान लें। ठंड से राहत नहीं, 4 दिन कई जगह होगी बारिश बर्फबारी। राजमार्ग पर मौसम की मार, 7 घंटे बाद बंद रहा हाईवे। पुंछ में हुई बारिश से बढ़ी ठंड। आज जम्मू संभाग में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। समाचार पत्रों के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 6.1 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आज सूर्यास्त 5:55 पर व कल यानी सोमवार को सूर्योदय 7:31 पर होगा।